नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड में संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों की संख्या में श्रमिकों, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किए। इस आंदोलन का नेतृत्व C2, इंटेक और एटेक जैसे प्रमुख श्रमिक संगठनों द्वारा किया गया। हड़ताल में परिवहन, बिजली, निर्माण, औद्योगिक इकाइयों सहित कई विभागों के कर्मचारी और श्रमिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकालकर और सभा आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि सरकार की नीतियां मजदूर और कर्मचारी वर्ग के हितों के विपरीत है, उनके अधिकारों को कमजोर कर रही है। प्रदर्शन के दौरान प्रमुख रूप से चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, जन विरोधी मोटर व्हीकल एक्ट 2023 को वापस लेने, स्कीम वर्कर जैसे आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, बस्तियों को उजाड़ने की कार्रवाई रोकने, मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने, बिजली बिल 2025 को रद्द करने और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग उठाई गई। सभा को संबोधित करते हुए श्रमिक नेताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने इसे श्रमिक अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई बताया। हड़ताल के चलते कुछ क्षेत्रों में कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। हालांकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए थे। संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। आज पूरे देश के भीतर जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने आम हड़ताल का आह्वान किया है। किसान संगठनों का और तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का इसको समर्थन हासिल है। मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं श्रम कानूनों को खत्म करके। तो ये जो लेबर कोड्स हैं, एक तरह से मजदूरों की नई गुलामी के दस्तावेज हैं। उनको यूनियन बनाने का उनका अधिकार खत्म, उनको हायर एंड फायर करने का सिलसिला शुरू। 8 घंटे का काम कार्य दिवस जो मजदूरों ने पूरी दुनिया में लड़ करके संघर्ष करके हासिल किया, इस देश में भी डॉक्टर अंबेडकर ने उसको एंडोर्स किया। तो वो मजदूरों का 8 घंटे का काम का अधिकार भी एक तरह से खत्म। तो एक तरह से जितने श्रम कानून मजदूरों ने औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों से लड़ करके हासिल किए थे, वो मोदी जी की सरकार खत्म कर रही है। और इसके साथ साथ जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, जिसमें इस देश के किसानों की तबाही का इंतजाम कर दिया गया है, मुल्क की संप्रभुता को पूरी तरह से अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया गया है, तो देश की आजादी, संप्रभुता और मजदूरों, किसानों के अधिकारों के संघर्ष के लिए ये आम हड़ताल पूरे देश भर में है। आज पूरे देशव्यापी हड़ताल है। जो केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियन है देश की, उन्होंने संयुक्त रूप से, और बैंक एम्प्लॉइज भी बड़े पैमाने पर, पूरे देश में बैंक बंद है, उनकी हड़ताल है। तमाम क्षेत्रों के मजदूर गुस्से में है। जो मजदूर आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते हुए तमाम अधिकार अर्जित किए थे, भाजपा की सरकार उन तमाम 35 कानूनों को समाप्त करके 4 कोड बिल लाई है। और हमारा आरोप है कि मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करके ये कॉरपोरेट सेक्टर की गोदी में बैठकर मजदूर विरोधी कानून पारित किया है इन्होंने। इसलिए पूरे देशव्यापी हड़ताल में आज करोड़ों मजदूर हैं। हमारा ये कहना है कि ये रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, ये बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं, ये बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय क्षेत्र को प्राइवेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ डिफेंस के जो रक्षा से जुड़ा मामला है, उसमें भी बड़े पैमाने पर निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ आज पूरे देश में करोड़ों मजदूर सड़कों पर है, हड़ताल पर है। और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अगर समय रहते अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में निरंतर हड़तालों का दौर चलेगा। ये सभी ट्रेड यूनियंस की एक दिन की देशव्यापी हड़ताल जो सरकार ने श्रम विरोधी कानून बनाए हैं, उनके विरुद्ध है। अक्सर हर साल श्रम विरोधी कानूनों में सरकार संशोधन करके एक जो हमारे आंदोलन की प्रक्रिया है उसे धीमा करना चाहती है, उस पर अंकुश लगाना चाहती है। उन श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध
ये सभी देश में जितने भी ट्रेड यूनियन है, सबकी एक दिन की हड़ताल है। और इस हड़ताल में हमारी मांगे हैं कि जो ये 60 दिन का नोटिस हड़ताल के लिए दिया जाना चाहिए, इसे पूर्व की भांति ही निर्धारित किया जाए और कर्मचारियों को, ट्रेड यूनियन को अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल किए जाने का अधिकार पूर्व की भांति बना रहे। हमारे साथ एक इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन ने समझौता किया था कि 5 दिवसीय बैंकिंग की जाएगी। ये लिखित में समझौता था जो सरकार की संस्था है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, उसके साथ उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। आज 3 वर्ष के बाद भी देश में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू नहीं की गई। अभी तक केवल दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार बंद किए जाने का प्रावधान है। हमारा कहना है कि चारों शनिवार बैंक बंद किए जाएं और इसके पीछे हम अपने वर्किंग आवर को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन और बैंक बंद होंगे तो टाइमिंग बैंक के वही रहेंगे। टाइमिंग पब्लिक डीलिंग बढ़ाई जाएगी, 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम। तो ये कंपनसेशन एक तरह से वर्किंग आवर बढ़ाकर 2 दिन की छुट्टी का किया जाएगा। हमारी जो मांग है विजय कॉलोनी से हमारे हैं, एक एलिवेटेड रोड, बिंदाल एलिवेटेड रोड, शहर में एक बिंदाल और रिस्पना है, तो हम बिंदाल नदी से जो एलिवेटेड रोड है उससे अफेक्टेड है। तो हमारा मानना है कि आप सब सरकार बना रहे हैं, वो एलिवेटेड रोड जो बनवा रही है सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो टूरिस्ट के लिए बना रही है और हमारे स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक पैसा का काम नहीं कर रहा है, चाहे वो पहाड़ हो और चाहे यहाँ हो। हमारे बसे बसाए लोगों के घरों को उजाड़ने का प्रस्ताव है। हमारा ये मानना है कि हम लोग मैक्सिमम बूथ सैनिक वहाँ बसे हुए हैं, कुछ सर्वे ऑफ इंडिया से हैं, कुछ बैंकिंग से है और उन्हें पूरी जिंदगी की अपनी कमाई उस मकान बनाने लगे, आज उसको उजाड़ने के लिए आप प्रपोज कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है सरकार से, धामी सरकार से और मोदी सरकार से, इस व्यवस्था को, इस प्रपोज को, इसको खत्म निरस्त करें और जनता को परेशान न करें। आप जनता के नेता हैं, जनता की भलाई के लिए जनता को रोज आना, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, आप कुछ करने के खाली फोटो छाप रहे हैं, आप गवर्नर फोटो छपा रहा है, धामी फोटो छपा रहा है, तो काम कर रहा है जनता के लिए। रोज मर्डर, लड़की का मर्डर, पर गुंजन बेटी का मर्डर हुआ और कल एक चाकू का निरस्त कर, इस व्यवस्था को निरस्त किया जाए। हमारी ये मांग है। तो पूरा आंदोलन, बहुत जन आंदोलन होगा और इनको कुर्सी से नीचे उतारना पड़ेगा। जनता इनके नौकर नहीं, ये हमारे नौकर है। मैं अपनी मांगों को लेके आई हूँ, यहाँ पे हड़ताल पे हैं हम, आज सारी भोजन माता है और मैं अपनी मांगों को लेके यही आई हूँ कि हमें 2024 में मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी कमेटी गठित होगी, जिसमें कमेटी गठित होगी उसमें हमारा प्रस्ताव रखा जाएगा और हमारा मानदेय बढ़ाया जाएगा और ग्रेजुएटी जो भी है हमारे जो इसमें मांगे हैं वो दी जाएंगी। तो हमारी अभी 2 साल हो गए, उस कमेटी का कुछ पता नहीं है और हमें फिर रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है कि हमारी मांगे पूरी करें। तो आज ऑल इंडिया कोalition ट्रेड यूनियन उसको सफल बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। विभिन्न कारखानों पे, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट कंपनी, या किसान हो, मजदूर हो, सबकी समस्याओं को हम लोग ऑल इंडिया लेवल उठा रहे हैं। गहरी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की बीजेपी सरकार हो, ये केवल लूटने पर लग रही है। रोजगार इतना बंद करती है, ये प्राइवेटाइजेशन करती है, सरकारी कारखाने कंपनी करने का उतारू है, रोजगार के केंद्र भर्ती यहाँ पर घूम रही है। तो ये तो नौजवानों को भूखे मरने के लिए छोड़ रही है। हम मजदूर में जो लगे हैं नौकरी, उनको भी निकाल रही है, उनकी भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का जो वायदा समाज में, संविधान में है, वो कहाँ है सामाजिक सुरक्षा? ये रोजगार छीन रही, खाली कर रही पदों को और ये एक अराजकता पूरे देश और प्रदेश में फैला रही। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो आप वेतन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, छठे वेतन आयोग की बात नहीं कर रहे, मानदेय बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, जो मिनिमम वेज दे रहे उनको भी आप नहीं दे रहे।
तो आप कर क्या रहे? जो आंदोलन करके उनके खिलाफ मुकदमा लगा देती है सरकार। ये सोशल मीडिया बैठने को सरकार तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री कर्मचारियों की, श्रमिकों की बात सुनने को तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना वेतन देना पड़ेगा, वो वेतन आप नहीं दे रहे। रेगुलर करने की बात कर रहे तो नहीं दे रहे। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है सरकारें। कोई इतने नशे में, सत्ता के नशे में पागल हो गए। किसान पीड़ित है, उसकी उपज का मूल्य नहीं मिला। अरे न्यूनतम मजदूरी दो, जो न्यूनतम वेतन सरकार ने तय किया उसको भी नहीं दे रहे। इतनी अराजकता कर रहे, लोग मजबूर कर रहे, लोग खटखटाए, लोग जेल भरे। यहाँ की शांति प्रिय जनता, नौजवान जो लड़ाई ले रहा है, ये अपने हितों के लिए ले रहा है। वो कोई सरकार के खिलाफ ऐसा नहीं है। अहिंसक गांधी के रास्ते पर हम लोग कर रहे हैं।